बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि हमारी लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें हमने मास फ्लो रेट का फॉर्मूला देखा, वॉल्यूम फ्लो रेट का देखा, टोटल एनर्जी का देखा। तो उन्हीं को हम यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलें रीड करते हैं और पहले डेटा बनाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। कंसिडर अ रिवर flowing toward a lake at an average velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या दे दी गई है, वेलोसिटी दे दी गई है एट अ रेट ऑफ 500 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमें ये दे दिया गया है। तो इससे आपको इसके यूनिट से पता चल गया होगा कि हमें क्या दे दिया गया है, वॉल्यूम फ्लो रेट दे दिया गया एट अ लोकेशन 90 मीटर अबव द लेक सरफेस। हमें ये लोकेशन दे दी गई है, मीन्स की पोजीशन दे दी गई है या हाइट दे दी गई है, आप जो कंसीडर करें। डिटरमाइन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रिवर वाटर पर यूनिट मास। हमें कौन सी एनर्जी निकालनी है जो कि क्या है, पर यूनिट मास है, मीन्स के स्मॉल ई। एंड द पावर जनरेशन पोटेंशियल ऑफ द एंटायर रिवर एट दैट लोकेशन। तो हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है, ठीक है। तो हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास और दूसरी क्या, पावर। तो हमें क्या निकालनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रिवर पर यूनिट मास। तो क्या होती है, स्मॉल ई होती है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, पावर जनरेशन। ये मैंने बताया था कि डॉट का मतलब क्या होता है, रेट, मीन्स के पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पर यूनिट सेकंड क्या होता है, पावर होती है। तो ये हमें फाइंड करनी है। और हमें क्या क्या गिवन है, हमने देखा हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है जो कि कितनी है, और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम फ्लो रेट, और हमें क्या गिवन है, हाइट। एच कंसीडर कर लें, जेड कंसीडर करते हैं, आप पे डिपेंड है। तो हमें अपने डेटा को देखकर एनर्जी का फॉर्मूला लिखना होगा। हमें पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। पहले हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं, किसके, पर यूनिट मास के। तो स्मॉल ई, हमें पता है कि हमारे पास टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है, मैकेनिकल एनर्जी है पर यूनिट मास। तो कितनी है, पी अपॉन रो प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी एच। तो हमें पता है ये कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, तो हम इसको यहाँ इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम देखेंगे हमारे पास डेटा में क्या क्या गिवन है। तो हमें पता है हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, मीन्स कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। हमारे पास क्या गिवन है, एच, मीन्स कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। हमें पता है कि हमारे पास ना प्रेशर से रिलेटेड कोई बात की गई है, बट डेंसिटी है, लेकिन डेंसिटी क्या है, 1000 है। लेकिन हमें इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, जब हमें कहा जाए, अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दिया हो कि हमें मैकेनिकल एनर्जी दे दी गई हो और कहा हो कि डेंसिटी निकाल लो, और हमारे पास ये सब गिवन हो डेटा, तो तब हम इसको लिख लेते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड कोई डेटा मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अपने फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो चलें अब हम कैलकुलेटर में ये वैल्यूज डालकर कैलकुलेट कर लेते हैं और अपना आंसर लिखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास कितनी आई है, 886.5। तो हमारे पास ये क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास। नेक्स्ट क्या चीज़ फाइंड करने को कहा है कि हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। हमें पता है पावर का फॉर्मूला,
हम इस एनर्जी की टर्म में लिखेंगे क्योंकि ये हमने निकाली है, तो हम इसी को यूज़ करते हुए अपनी पावर निकाल लेंगे जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर है m डॉट ई। ठीक है, m डॉट ई हमें पता है जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका यूनिट क्या है, मीन्स की एनर्जी मीन्स क्या, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, और हमें पता है m डॉट का मतलब क्या है, मास डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमें मालूम है ना। तो मास से मास कैंसिल, E अपॉन टी मीन्स पावर, तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो आपको मैंने ये रीज़न भी बता दिए कि किस तरीके ये हमने क्यों लिखा है, E डॉट इज इक्वल टू m डॉट ई, तो इसके पीछे ये लॉजिक है। तो ठीक है, आपको पता चल गया। अब चले हम m डॉट निकालते हैं। तो m डॉट का फॉर्मूला क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट का रिलेशन। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का मुझे पता है कि क्या रिलेशन है कि v डॉट रॉ इज इक्वल्स टू m नॉट, हमें पता है ना रिलेशन। चलिए हम वैल्यूज को पुट करते हैं। हमें पता है रिवर की बात की गई है, मीन्स के वाटर फ्लो की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि डेंसिटी क्या होगी 1000 वाटर की स्टैंडर्ड, ये हमने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम फ्लो रेट। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम फ्लो रेट 500, तो मल्टीप्लाई बाय 500। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास फ्लो रेट। तो चले अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और क्या निकालते हैं, प्रेशर। मास फ्लो रेट हमने लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास, तो कितनी, 886.5। तो ये हमारे पास आंसर है, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम इसे मेगा में लिख लेते हैं। तो ये अब हमने मेगा में लिख दिया है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया। तो हमारे पास टोटल एनर्जी में क्या क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने ये पुट किया और जिससे हमने अपनी मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास निकाली। ठीक है, तो ये आएगा वैसे माइनर सा फर्क आएगा, किस वजह से आएगा, मैंने जी की वैल्यू 9.8 ली है, कुछ लोग 9.81 लेते हैं या 10 लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हमें निकालनी थी पावर। तो जब हमने देखा कि हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, हमने मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास वाली एनर्जी को यूज करते हुए क्या निकाली, पावर निकाली। हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट था जिससे हमने मास फ्लो रेट निकाला, और फिर उसे हमने फॉर्मूला पुट किया और देन हमारे पास क्या आ गई, पावर आ गई। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।